बुलेटिन शुरू हो चुका है। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। हर हर गंगे के साथ ऋषिकेश में इस वक्त हम मौजूद हैं, वो जगह जहाँ पर योग का जन्म स्थान है और साथ ही ऋषियों की कर्मभूमि है। वहाँ से मेरा नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका। और सावन का आज तीसरा दिन है, भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बम बम भोले के जय घोष के साथ में कांवड़िए कांवड़ लेकर अपने जो गंतव्य है उसकी ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश की ये भूमि है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें फिलहाल आप लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि गंगा का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो जोश है श्रद्धालुओं में वो कम नहीं हुआ है। साक्षी, वो उतने ही जोश के साथ में यहाँ पर सुबह सुबह स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सनातन धर्म में एक बड़ा पर्व माना जाता है। कांवड़िए जब जल लेकर जाते हैं, शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, खास करके सावन के इंतजार के बाद में जो शिवरात्रि आती है। सावन से जुड़ी हुई हर खबर और देश दुनिया से हर जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। कांवड़ अपनी कांवड़ यात्रा शुरू कर चुके हैं और ऐसे में जल लेकर जा रहे हैं। वही खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर कांवड़ियों के रूट पर कांच बिछाए गए, 1 किलोमीटर पर कांच बिछाए गए हैं। ये खबर था। वही विधायक संजय गोयल ने कहा है कि बड़ी साजिश यहाँ पर रची गई है कि कांवड़ियों का जो रूट है उसको खंडित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। कांच के टुकड़े डाले गए, वो भी उसी रूट पर जहाँ से कांवड़िए निकल कर जाते हैं। तो इसे उन्होंने साजिश बताया है। वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश है, जिसे कांवड़ियों की जो यात्रा है उसे खराब करने के लिए इस पूरी साजिश को रचा गया है। करीब 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े मिले हैं, लेकिन इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ, अब फिलहाल मौजूदा वक्त में क्या कुछ अपडेट है, जानकारी आपको एक रिपोर्ट में देते हैं। लेकिन भगवान भोले हैं इस पृथ्वी पर, वो तीसरी आंख से जरूर देखें। हाथ में कांच के टुकड़े और मन में भगवान पर भरोसा, ये दिल्ली की शाहदरा सीट से बीजेपी विधायक संजय गोयल हैं, जिनका दावा है कि चिंतामणि से शाहदरा फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी में कांच के टुकड़े बिखरे मिले हैं। ऐसे अराजक तत्व जो इस यात्रा को विफल करना चाहते हैं, सिर्फ कांवड़िए भक्तों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, वो कांच के टुकड़े ले जाकर इस मार्ग में फैलाए गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक जानबूझकर कांच के टुकड़ों को सड़क पर फैलाने की साजिश की गई है, ताकि इस रूट से गुजरने वाले कांवड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़े। 2-3 कांवड़ी पीछे से आए, उन्होंने हमें बताया कि रोपवे रोड पे कांच बिखरा हुआ है। ये सोची समझी साजिश है सारी। क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? जो शिव भक्त हैं हमारे, कई लोगों के कांच भी लग चुके हैं। कांवड़ यात्रियों के पैरों में लगे, क्योंकि नंगे पैर चलते हैं वो, और उनको लगे वो भी उनकी कांवड़ खंडित हो जाए, गिर जाए, चोट लग जाए उनको। मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि नगर निगम और PWD के कर्मचारी रूट को साफ करने में लगे हैं। कांवड़ यात्रा में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। वैसे तो ओवरऑल ही देखा जाए तो कांवड़ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, खासा इंतजाम किए गए, लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर में ATS की भी तैनाती कर दी गई है बड़े स्तर पर। ATS की तैनाती की गई है ताकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्नाइपर गन के साथ में, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में उनको तैनात किया गया है, ताकि एक पूरा सुरक्षित माहौल कांवड़ियों को दिया जा सके जब वो यात्रा के लिए जा रहे हैं। और देखिए, सावन का तीसरा दिन है। मैं और श्रुतिका भी लगातार यहाँ पर मौजूद है। हरिद्वार से हम आपको हर की पौड़ी से शो दिखा रहे थे, साथ साथ में अभी मौजूदा वक्त में हम ऋषिकेश में है। यहाँ पर भी हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे ड्रोन्स की सहायता से लगातार निगरानी की जा रही है और अलग अलग तरीके से सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। मैं आपको ये भी बता दें कि मुजफ्फरनगर में शिव चौक और बाकी के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उनमें ATS की तैनाती की गई है। वहीं CM योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश है कि पूरी कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न की जाए और उसी के लिए ये बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी गई। तो कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं जिनकी सहायता से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा के इस महायज्ञ में किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। 2 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं कि कैसे बड़े स्तर पर जो पुलिस प्रशासन है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसके लिए सभी एजेंसीज के साथ में समन्वय बनाकर काम भी किया जा रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि सावन के महीने की शुरुआत है, तो ऐसे में शिव भक्तों का जन सैलाब है और इसीलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा का एक कवच बनाया गया है, जहां पर ATS के साथ में प्रशासन भी फुल एक्टिव मोड में आ गया है। कहा है गंगा नदी का, अगर बीते दिन की बात करें जब हम यहाँ पहुंचे थे साक्षी, तो यहाँ पर जलस्तर इतना ज्यादा नहीं था और अब इतना बढ़ गया है। ये जो रैलिंग आप देख रहे हैं, महादेव की प्रतिमा आप देख रहे हैं, इस एरिया में पूरे में आरती की जाती है। शाम की गंगा आरती बहुत
सिद्ध होती है, मान्यता होती है। हम भी इस आरती को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे और उस वक्त जलस्तर इतना नहीं था। ये जो लोग आप स्नान करते हुए देख रहे हैं, जो रस्सी आपको नजर आ रही होगी, ये रस्सी पहले पूरी विजिबल थी, ये सारी सीढ़ियां भी नजर आ रही थी, लेकिन रात में ही जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो एहतियाती कदम उठाने के लिए कहे गए, यहाँ तक कि जो पूरा आगे वाला एरिया उसको बंद कर दिया है। फिलहाल अलग अलग जगहों में उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। तो ऐसे में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए। वहीं 249 सड़कों को बंद किया गया है, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ से मलबा गिरता है तो ऐसे में सड़क को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और इसीलिए जो मार्ग हैं उनको बंद किया गया है। खास करके जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है, और जो तटीय इलाके हैं उनको खाली कराया गया है। अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड, राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी आने वाले दिनों के लिए जारी की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक सैलाब और मूसलाधार मंजर देखने को मिल रहा है। पहाड़ अपनी जमीन छोड़कर दरक रहे हैं तो नदियां बस्तियों में तांडव मचा रही हैं। शहर तालाबों में तब्दील हो गए तो वहीं सड़क पर नाव चल रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास अचानक गिरे मलबे ने लोगों को दहशत में ला दिया। एक मकान के बगल की ऊंची पहाड़ी से मलबा गिरा तो थोड़ी देर के लिए मौके पर धूल का गुबार छा गया। गनीमत रही कि इस दौरान मौके पर कोई मौजूद नहीं था। हिमाचल के मंडी से भी लैंडस्लाइड का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर 4 मील के पास पहाड़ दरक गया। घटना का अंदेशा होते ही दोनों तरफ से गुजर रही गाड़ियां हाईवे पर ही ठहर गई, तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने लैंडस्लाइड का वीडियो बना लिया। पहाड़ से आए मलबे के चलते हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। बारिश के बाद पहाड़ पर ही जमीन नहीं दरक रही, बल्कि मैदानी हिस्सों में भी जमीन अपनी जगह छोड़ रही है। अमरोहा के गजरौला इलाके से हैरान कर देने वाला ये वीडियो सामने आया है, जहां नहर पर बने पुल की सड़क धंस गई, जिसके बाद ईंटों से भरी ट्रॉली गड्ढे में फंस गई। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले ही इस पुल को 6.25 करोड़ की लागत से बनाया गया था। मूसलाधार बारिश के बाद चित्रकूट के हालात हैरान कर देने वाले हैं। एक तरफ मंदाकिनी नदी उफान पर है तो वहीं नदी के किनारे बने घाट जलमग्न हो गए। बाढ़ का पानी शहर में घुस आया, बस्तियों में नाव चल रही है। बारिश के बाद नदी ही नहीं झरनों का भी जलस्तर बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि 2016 के बाद पहली बार चित्रकूट बाढ़ का इस कदर सामना कर रहा है। नदी के किनारे बसे लोगों से घर छोड़कर जाने की अपील की गई है। झांसी में भी सैलाबी कहर देखने को मिल रहा है। 8 घंटे के मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पतराई बांध से पानी छोड़ने से सिलगुआ गांव का नाला उफान पर आ गया, जिसके चलते स्कूल से गांव लौट रहे बच्चे नाले के दूसरी पार ही फंस गए। कई घंटे इंतजार के बाद भी नाले का पानी कम नहीं हुआ तो गांव के लोगों ने रस्सी के सहारे बच्चों का रेस्क्यू किया, तो वहीं बारिश का पानी कई इलाकों में भरने से मुश्किल हालात बन गए। नदियों के सैलाबी मंजर के चलते झारखंड के भी कई इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। गिरिडीह जिले के उसरी झरने में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते यहाँ से निकलने वाली नदी उफान पर है। ऐसे में झरने के किनारे सैलानियों की तादाद बढ़ रही है तो उफनता सैलाब खतरे को भी दावत दे रहा है। प्रशासन ने लोगों से झरने के किनारों से दूर रहने की अपील की है। फिर भी सेल्फी और रील के लिए लोग प्रशासन की चेतावनी को अनदेखा कर बहते पानी के पास जाने का जोखिम ले रहे हैं। चेन्नई में भी मूसलाधार बारिश के बाद आफत देखने को मिली। बारिश के चलते कई इलाकों और सड़कों पर जल भराव हो गया। ऐसे में तमाम हिस्सों में ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। सावन का आज तीसरा दिन है, सुबह सुबह का वक्त है और बाबा भोले की भक्ति में हर भक्त लीन ही नजर आ रहा है। बम बम भोले के जयघोष यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। भक्त सुबह से ही यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर स्नान शुरू हो गया था आज सावन के तीसरे दिन के लिए। और सावन के महीने में तो स्नान करने की मान्यता भी बहुत होती है और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जलस्तर कैसे बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के सागर से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर एक तरफ हम आपको ऋषिकेश की तस्वीर दिखा रहे हैं, वहाँ पर सागर में एक तरफ आफत की बारिश हुई, दूसरी तरफ सैलाब आया, लेकिन इस सैलाब के बीच में शुक्र का मगरमच्छ भी साथ में आ गया। हाँ बिल्कुल साक्षी, जब नदी नाले और नदियां उफान पर होते हैं तो ऐसे में जो जानवर हैं पानी के वो बाहर आ जाते हैं और ऐसे में हाहाकार वहाँ पर मचा जब मगरमच्छ आ गया। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं सागर से। सागर में इन दिनों बारिश का कहर बरप रहा है। सड़कों पर पानी, घरों में पानी और नदी नाले तो जैसे उफान मार रहे हैं। सुखचैन नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया, लेकिन सैलाब के बीच जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया।
रात के अंधेरे में खिरका पुल के पास अचानक एक मगरमच्छ दिखा। मगर को देख लोग जैसे सन्न रह गए। कोई छत पर चढ़ गया, कोई घर में दुबक गया। डर का माहौल ऐसा था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। खबर मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम हरकत में आई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। वन विभाग का कहना है कि भारी बारिश की वजह से मगरमच्छ नदी से बहकर रिहायशी इलाके की ओर आ गया था। एक कुएं में गिर गया। फिर उसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में तेंदुए को रेस्क्यू कैसे किया, रिपोर्ट में देखिए। 20 फीट गहरे कुएं में तेंदुआ गिरा है। वो निकलने के लिए छटपटा रहा है। लोगों की भारी भीड़ लग गई है। कुछ लोग वीडियो बनाने में लगे हैं। तो वहीं वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वीडियो मुरादाबाद के कांठ थाने इलाके के मानकुआ गांव की है, जहां एक खेत में बने नलकूप के पास कुएं में तेंदुआ गिर गया। तेंदुए की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसके बाद वन विभाग की टीम को इन्फॉर्म किया गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए का सफल रेस्क्यू हुआ, जिसके बाद तेंदुए को मुरादाबाद के डियर पार्क में छोड़ा गया। वन विभाग के मुताबिक रात के समय भटकता हुआ तेंदुआ खेत में आया और अंधेरे में नलकूप के खुले कुएं में गिर गया। अगर आप पटना से बेगूसराय या फिर खगड़िया की ओर ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। दरअसल राजेंद्र सेतु पर एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो मोबाइल छीन कर बिल्कुल गायब हो जाता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना से बेगूसराय या खगड़िया की तरफ जाने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले अब हो जाएं सावधान। मोकामा के बाद जैसे ही आपकी ट्रेन राजेंद्र सेतु पर चढ़ती है, आपका मोबाइल खतरे में है। अगर आप भी आपका जानने वाला कोई और खिड़की पर बैठकर गंगा का नजारा ले रहे हैं या सेल्फी या वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे ही लोगों पर एक शातिर झपट्टा गैंग अपनी नजर गड़ाए बैठा है। ये लोग चेन से खुद को पुल के किनारे बांधते हैं और मौका मिलते ही आपका फोन छीन लेते हैं और फिर ये गैंग रफू चक्कर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रेल पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कई बार ऐसे लुटेरों को पकड़ा गया है और जेल भेजा गया है, लेकिन बाहर आते ही ये फिर से वही धंधा शुरू कर देते हैं। अब आपको खबर बताते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहाँ पर बादल फाट तबाही मची हुई है। ऐसे में मलबा भी नीचे आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। चंडीगढ़ से मनाली की ओर जो हाईवे जाता है वहां पर बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। ज्यादा मलबा नीचे आया है और इतना खतरनाक जो मंजर था वो देखने को मिला कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी से सामने आई हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 4 मील के पास पहले ही लैंडस्लाइड हो चुकी थी। सड़कें बंद थी, दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लगी थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। तभी पहाड़ का एक और बड़ा हिस्सा दरकते हुए नीचे आ गिरा। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अभी तक 184 सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। बिजली के भी 111 ट्रांसफार्मर बंद हैं। बरसात में 92 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 33 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल में आसमानी आफत अभी इसलिए कम नहीं होने वाली क्योंकि मौसम विभाग ने 13 से 18 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मूसलाधार बारिश और बढ़ता नदियों का जलस्तर लोगों के लिए संकट पैदा कर रहा है। यहाँ पर भी घाटों पर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि फिलहाल गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और एहतियाती कदम उठाते हुए जो श्रद्धालु है वो ज्यादा गहराई में ना जाएं। तो ऐसे में हर तरफ मूसलाधार बारिश है और उसका असर ऋषिकेश में भी दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर संकट गहराता जा रहा है। वहाँ पर हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। क्या नदियाँ, क्या शहर और क्या घाट सब कुछ डूबे नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें मध्य प्रदेश से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश के चलते कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। सैलाबी तबाही से लोग त्रस्त हो चुके हैं। नदी नाले आफत बनकर बह रहे हैं। नदियों के किनारे क्या घाट और क्या शहर, तस्वीर और हालात एक जैसे बन चुके हैं। सबसे पहले कटनी की यह तस्वीर देखिए। बारिश के चलते जिले में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में तेज बहाव के बीच एक नाले में 17 साल का बच्चा फंस गया।
एक तरफ उफनती लहरें और दूसरी तरफ जान का संकट। ऐसे में एक शख्स ने जान को जोखिम में डालकर बच्चे को सैलाब से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बच्चा पुलिया को पार कर रहा था। अचानक नाले में सैलाब बढ़ गया, जिसके चलते पुलिया पर पानी आ गया। पन्ना जिले में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं झरनों का जलस्तर भी बढ़ गया है। किलकिला कुंड पर सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी है। कुंड के झरने में पानी बढ़ने से भारी तादाद में लोग किलकिला कुंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सैलाब से दूर रहने की अपील की है। साथ ही पुलिस ने झरने के आसपास के हिस्से में बैरिकेडिंग भी कर दी है। नदी नालों में उफान के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। तेज उफान वाले एक नाले को पार करने के दौरान एक ऑटो पानी में बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद एनडीआरएफ ने 4 लोगों को बचा लिया, लेकिन एक शख्स पानी के साथ बह गया। तो वहीं तेज सैलाब के चलते नाले पर बनी पुलिया पानी में बह गई, जिसके चलते करीब दर्जन भर गाँव की कनेक्टिविटी आपस में कट गई। रीवा जिले में भी बाढ़ के कुछ ऐसे ही हालात हैं। कई मौसमी नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। क्या नेताओं के घर और क्या एयरपोर्ट, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौसमी नदियों का पानी शहर की सड़कों पर बह रहा है। ऐसे में जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करते नजर आए हैं, तो वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैलाब के सितम से खुद सत्ताधारी दल के नेता भी नहीं बच पाए। गुढ़ा से विधायक नागेंद्र सिंह के रीवा आवास में पानी भर गया। ऐसे में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। करीब 48 घंटे की बारिश में रीवा शहर तालाब में तब्दील हो गया। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल का भी कुछ हिस्सा बारिश के चलते धराशायी हो चुका है। हाल ही में पीएम मोदी ने इस बाउंड्री वॉल का उद्घाटन किया था। छतरपुर में हालात किस कदर खराब हैं, इसकी गवाही ये 5 तस्वीरें दे रही हैं। नेशनल हाईवे पेट्रोल पंप, शहर की सड़कें, जटाशंकर धाम, हर जगह सैलाब है। तो वहीं उफनती नदियों का पानी बांध तोड़कर गाँव में घुस रहा है। सैलाब के चलते लोग मुसीबत में फंस रहे हैं। छतरपुर में सैलाबी आफत के चलते शहर की सड़कों से लेकर नेशनल हाईवे तक पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। पेट्रोल पंप तक में पानी भर चुका है। जटाशंकर धाम जलमग्न होने के चलते 1000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां फंस गए। तो वहीं नदी में आए अचानक सैलाब के बीच 5 लोग फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया गया। एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करता है, अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से अगली तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, जो कि कुछ ऐसी ही है। पिता तो पिता ही होता है। बेटी पर मुश्किल आई तो पिता बन गए बाहुबली। बेटी स्कूटी से स्कूल गई थी। छुट्टी के बाद घर लौटते समय रास्ते में पड़ने वाली नदी उफान पर थी। ऐसे में बेटी ने पिता को फोन लगाया। पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और स्कूटी को कंधे पर उठाकर बेटी को नदी पार करवा दी। वीडियो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण गांव से बाहर आने जाने वाले एकमात्र पुल नुमा रपटे के ऊपर से पानी बहने लगा। और इसी दौरान गांव के माखन पटेरिया की बेटी स्कूल से गांव लौट रही थी और पुल पर पानी बहने की वजह से घर वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। ये जानकारी जैसे ही पिता को लगी तो पिता नाले पर पहुंच गए और पहले बेटी का हाथ पकड़कर उसे पुल पार कराया और फिर बेटी के उस पार रखी स्कूटी को कंधे पर उठाया और इस पार ले आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जबरदस्त वायरल है। कहीं पर बारिश हो ही नहीं रही है, लोग तंत्र मंत्र साधना कर रहे हैं, तो कई जगहों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। श्रुतिका, और ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर बारिश की वजह से छात्र छात्राएं फंस गए और फिर उनको रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की हैं, जहां बारिश तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल तो गए, लेकिन गांव के नाले में अचानक इतना उफान आ गया कि सभी बच्चे स्कूल में ही फंस गए। इसके बाद पूरा गांव जुट गया। एक रस्सी नाले की दोनों तरफ बांधी गई और एक एक कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि नाले में इसलिए उफान आया क्योंकि पथराई बांध से पानी छोड़ा गया था, लेकिन गांव वालों को कोई जानकारी नहीं दी गई। यही हाल पूरे झांसी का है। आसपास के इलाके में 8 घंटों से झमाझम बारिश होने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसा मंजर है। कई इलाके डूबे हुए हैं, जिसके बाद लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। डीजल से लदी मालगाड़ी में भीषण आग लग गई। इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मालगाड़ी में डीजल भरा था,
ज्वलनशील होने की वजह से आग बहुत ज्यादा तेजी के साथ में फैलती हुई नजर आ रही है। वैसे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे डीजल से लदी हुई मालगाड़ी में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है। ट्रक से गुजरने वाली सभी ट्रेनें फिलहाल ट्रैक पर रोक दी गई हैं। जो ट्रैक है वहां पर कई जो ट्रेनें निकलने वाली थी उनको भी रोक दिया गया है एहतियात के तौर पर और भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।